क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मानेंगे, माना कि, कोई बात नहीं, माना कि 3 प्लस 2 रूट 5 एक परिमेय संख्या है ना। क्या है, एक परिमेय संख्या है। इसीलिए 3 प्लस 2 रूट 5 जो है ना वो किसके बराबर होगा, P बाई क्यू। जहां लिखेंगे यहाँ पे, जहां P और Q सह अभाज्य, P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, तथा Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए 3 प्लस 2 रूट 5 बराबर P बटा, हमारा उद्देश्य यही रहेगा कि यहाँ से अंडर रूट 5 को क्या कर लें, अलग कर लें। तो इसके लिए हमें करना होगा 2 रूट 5 बराबर P बाई क्यू पहले से है, ये 3 जो है प्लस में ना उधर भेज देंगे, हाँ माइनस हो जाएगा। 2 रूट 5 बराबर इसका ना P माइनस 3 क्यू, बड़ा के जो घटाओ है ना, बाई क्या होगा क्यू। अब सब कुछ तो ठीक है, यहाँ से किसको हटाना है, 2 को, तो लिखेंगे कि अंडर रूट 5 P माइनस 3 क्यू बाई क्रॉस कर देंगे, 2 में क्यू से गुणा कीजिएगा कितना होगा, ये हो गया। इसके बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, लिखेंगे कि जहाँ अंडर रूट 5 बराबर P माइनस 3 क्यू बाई 2 क्यू, जहाँ कॉमा देने के बाद जहाँ P और Q, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, इसलिए P माइनस 3 क्यू, P माइनस 3 क्यू बाई 2 क्यू एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या, अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, अंडर रूट 5 क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, जो कि क्या है, असत्य है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट 5 बराबर P माइनस 3 क्यू बाई 2 क्यू तो आया था ना, जहां P और Q क्या माने हैं, जहां P और Q को हम माने हैं सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य पूर्णांक। ठीक है, जब P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है ना तो वह एक परिमेय संख्या होता है। जब P और Q एक सहअभाज्य संख्या होगा तो वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। इसलिए P माइनस 3 क्यू बाई 2 क्यू जो है ना एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसलिए अंडर रूट 5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है, सत्य नहीं है। अतः अंडर रूट 5 दिख रहा है नीचे, अतः उसमें देखिएगा, अतः अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया, अगर जरूर नहीं मैं नोट कर लेंगे। इनका डिब्बा कहाँ है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित परिमेय निम्नलिखित संख्या है क्या है, अपरिमेय है। एक नंबर 1 बाई अंडर रूट 2। ठीक है, लिखेंगे कि माना कि 1 बाई अंडर रूट 2 एक
परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। क्या हो गया? ब्लर हो गया है क्या पूरा? अचानक से? अचानक से? अच्छा अच्छा। अभी वही वैसा ही है। चलिए देखिए, 1/2 बराबर पी बटा क्यू। पी बटा, बात नहीं की समझ चलना है। 1/2 बराबर पी बटा क्यू, जहां जहां पी और क्यू क्या है? सह-अभाज्य। हाँ, पी और क्यू सह-अभाज्य। सह-अभाज्य पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन कि P और Q में, P और Q में कोई उभयनिष्ठ, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसलिए 1/√2 बराबर P बाई क्यू। बाई क्रॉस कर देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे? बाई क्रॉस कर देंगे। तो क्या होगा देखिएगा, आप √2 में P से गुणा कीजिएगा, √2 P अब बराबर क्यू में से कीजिएगा, कितना होगा? क्यू। यहाँ से आप निकाल सकते हैं किसका मान? हाँ, लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग, हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ बराबर करने पर जब स्क्वायरिंग कीजिएगा ना, ध्यान दीजिएगा, तो √2 का स्क्वायर कितना होगा? 2 और P का स्क्वायर P स्क्वायर अब बराबर Q का स्क्वायर कितना होगा? Q स्क्वायर। आप यहाँ से P स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं ना? Q स्क्वायर जाएगा, 2 आ जाएगा। समीकरण, कोई दिक्कत? समझ लीजिए, देखेंगे कि चूंकि 2 किसको विभाजित करता है? Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 2 Q को भी, हाँ, विभाजित करेगा। फिर मानेंगे, फिर माना कि फिर माना कि यहाँ पे Q का मान, किसका मान? Q का मान। फिर माना कि Q बराबर कितना? 2m, जहाँ खैर उसमें तो पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, जहाँ Q बराबर 2m, जहाँ m एक पूर्णांक है, जहाँ m एक पूर्णांक है, इसलिए समीकरण 1 से, इसलिए समीकरण, हाँ, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में क्या है? P स्क्वायर, तो P स्क्वायर और Q स्क्वायर है ना, Q स्क्वायर का मान क्या रखिएगा? 2m। तो 2m का स्क्वायर कितना होगा? 2 दूना 4 और m का स्क्वायर m स्क्वायर। अब बाई कितना है? हाँ, 2 कट जाएगा, कितना बार में? 2 बार में कटेगा ना, यानी कि P स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। यहाँ से m स्क्वायर का मान हम निकाल सकते हैं। m स्क्वायर बराबर कितना होगा? P स्क्वायर बाई 2, और लिखेंगे कि चूंकि 2 P स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसलिए 2 P को भी, हाँ, विभाजित करेगा।
अतः P और Q में, अतः हाँ P और Q में उभयनिष्ठ, हाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हैं, इसलिए हमारी मान्यता नीचे, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। अतएव कितना था 1/, हाँ 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए जो लोग नहीं लिखे हैं ना वो लोग लिखे तब तक, हाँ जाएगा वो वाला। कट जा रहा है क्या? पीछे जाइएगा तो हो जाएगा। ठीक है आ रहा है। सुनिए एक बात हम इसको ना फिर से समझाना ढंग देगा। आपका चेहरा नहीं है, कोई बात नहीं, अब आएगा ना, और है ना बहुत जगह। अरे बुआ हालात हुआ नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, अगर आपको मिल जाए समझिएगा, अगर आपको मिल जाए 1/√2 या फिर √2 या फिर √5 √3 या फिर √ कितना 7, बहुत सारा है, अकेले होना चाहिए, मान इसके गुणा के रूप में कुछ नहीं होना चाहिए। अगर गुणा के रूप में रहेगा तो उसका प्रोसेस थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। माने अगर ये अकेला है ना, अकेला भले बाटा में है ना, इसके गुणा के रूप में अगर कोई रहेगा तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा कम होगा। इसके बाद एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो इस रूप में होगा ना तो इसका प्रोसेस ज़्यादा रखेगा। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था तो मानेंगे कि माना कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या है तो उसको किसके बराबर करेंगे, P/Q के बराबर करेंगे। तो 1/√2 और कितना P/Q, जहाँ P और Q क्या है, स्वअभाज्य पूर्णांक है तथा Q ≠ 0। Q 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि Q 0 होगा तो उसका वैल्यू होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। चलिए हो गया। P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है, मैंने ऐसी कोई संख्या नहीं है जो P और Q को विभाजित कर सके, ठीक है। इसलिए 1/2 बराबर P/Q, यहाँ से क्या कर देंगे, बाई क्रॉस कर देंगे। √2 में P से गुणा कीजिएगा, √2P Q में कीजिएगा Q, यहाँ तक करने के बाद हाँ हमें रूट कोडाना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, 2P² बराबर Q²। यहाँ से आप किसका मान निकाल सकते हैं, हाँ किसका P² का। तो ये देखिए सामने जो है Q² जाएगा ऊपर और जो कोफिशिएंट होता है गुणा है कहाँ जाएगा, इसको क्या मान लिया, समीकरण 1 मान लिए। चूंकि इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ हुआ कि इस Q² में 2 से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो 2 Q² क्या करता है, विभाजित करता है, इसलिए 2 Q को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। माने एक ऐसी संख्या आ गई 2 जो Q को क्या कर रही है, विभाजित कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर माना कि है ना, फिर माना कि Q पर कितना 2m, कैसे समझ आएगा आपको कि Q को मानना है PA को मानना है। मैंने अगर आपको सिद्ध करना हो तो कैसे मानिएगा, कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है लेकिन ठीक है। यहाँ पे समीकरण 1 के पास जो ऊपर कितना है Q, अगर Q है तो Q मानेंगे, P आएगा तो हाँ जो ऊपर है ना आप उसको मान लीजिएगा। माने Q पर कितना 2m, अब m का स्थान पे ना कुछ भी K M N जो मान करेगा ना वो मान सकते हैं। जहाँ Q बराबर 2m, जहाँ m क्या है, एक गुणांक है, समीकरण 1 से इस Q का मान रखेंगे समीकरण 1 में। यहाँ पे P² बराबर Q, जहाँ Q है तो Q का स्क्वायर मतलब 2m का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4m का स्क्वायर m² अब बटा 2 का स्क्वायर, यहाँ पहले से 2 है, ठीक है, 2 2 दूना 4 यानी कि P² बराबर 2m², क्लियर। इसीलिए आप यहाँ से m² का मान निकाल सकते हैं। तो P² जाएगा ऊपर और कोफिशिएंट आएगा नीचे। अब हो क्या रहा कि यही 2 यहाँ पे
क्यू को क्या कर रहा था, विभाजित कर रहा था, और यही टू इस बार पी को भी क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। टू पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए टू पी को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। अतः पी और क्यू में उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 2 है। और इसके पहले हम माने थे कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। अतएव 1/√2 एक अपरिमेय संख्या नहीं है। नहीं है। चलिए परिमेय संख्या है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, जी सर, परिमेय नहीं है। अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए। अब इसमें का दूसरा 7√5। अभी हम कुछ बात बोले थे कि अगर रूट वाला के साथ कोई गुणन है, चाहे भाग में, हाँ उसका प्रश्न कम जाएगा। जी मानेंगे इसमें भी, माना 7√5 हाँ एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, बात नहीं कीजिए। इसलिए 7√5 बराबर पी बटा क्यू, और लिखिएगा कि जहाँ पी और क्यू सहअभाज्य पूर्णांक, सहअभाज्य पूर्णांक है ना, तथा क्यू नॉट इक्वल टू क्यू 0 नहीं। बस ये चीज देखिए, हम लिखेंगे कि बात नहीं कीजिए, यहाँ से 7√5 बराबर पी बटा, हमारी कोशिश यही रहेगी √5 को अलग कर लें। तो √5 को तो अलग कर लीजिएगा, ठीक है, हो गया। इसके बाद हमें करना क्या है कि p तो p और साथ में q से गुणा कर दीजिएगा 7q। लिखिएगा कि जहां p और q पूर्णांक है, मैंने सहअभाज्य पूर्णांक, बार बार नहीं लिख रहे इस बात को, समझ रहे ना। पी और क्यू पूर्णांक लिख रहे हैं, और कौन सा पूर्णांक, सहअभाज्य, पहले लिख चुका है, बार बार लिख रहे हैं, ठीक है। जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, इसलिए पी बटा 7q एक कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी जो सत्य नहीं, जो सत्य नहीं, इसे दिख जाएगा ना, सत्य नहीं। अतः हमारी मान्यता गलत है। एक मिनट जाएगा। अतएव कितना, 7√5 एक अपरिमेय संख्या, बोलिए। ठीक है, लिखिए। +√2 मानेंगे, यहाँ भी माना कि 6 + √2 कितना, 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक लिखे हैं, दिख रहा है, देखिए तो परिमेय संख्या है, इसलिए 6 + √2 बराबर क्या होगा, p बटा क्यू, जहाँ p और q सहअभाज्य पूर्णांक है, तथा q नॉट इक्वल टू 0, q नॉट इक्वल टू 0। इसलिए 6 + √2 बराबर p बटा, हम यहाँ से इस √2 को क्या कर लेंगे, अलग। √2 बराबर कितना होगा, p बाई क्यू -6, √2 बराबर p -6 में q से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 6q बटा कितना होगा, q। और लिखेंगे कि चूंकि p और q, क्योंकि p और q पूर्णांक है, कैसी पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है,
इसलिए p माइनस 6q बाई q एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है एक परिमेय संख्या है, लेकिन है इसलिए अंडर टू भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या होगा, इसलिए अंडर टू भी एक परिमेय संख्या होगी। जो सत्य नहीं है। हाँ, जो सत्य नहीं है, जो सत्य नहीं है, अतः हमारी मान्यता गलत है। और जो वीडियो देख रहा होगा, अतएव कितना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक हाँ ऑपरेशन चलिए नोट कीजिए।